महाशिवरात्रि की पावन रात जब पूरा मेवाड़ हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा, तब उदयपुर का नादेश्वर महादेव मंदिर आस्था का महासागर बन गया। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, भव्य श्रृंगार और 7.5 क्विंटल खीर प्रसाद वितरण ने इस पर्व को यादगार बना दिया। बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उदयपुर स्थित नादेश्वर महादेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे मेवाड़ क्षेत्र से हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे। मंदिर परिसर में पिछले 4 से 5 दिनों से चल रहे शिवरात्रि महोत्सव के तहत विशेष पूजा अर्चना, भव्य श्रृंगार और धार्मिक आयोजन किए गए। मंदिर के पुजारी जमुना शंकर जी और ग्राम उपसरपंच एवं मंदिर सेवा समिति सचिव रमेश चंद्र अमेटा ने बताया कि शिवरात्रि को लेकर 4 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। हल्दी रस्म से लेकर भगवान शिव पार्वती के आकर्षक श्रृंगार तक हर आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी रही। मुख्य दिन पर लगभग 7 से 8 क्विंटल यानी करीब 7.5 क्विंटल खीर का प्रसाद तैयार कर भक्तों में वितरित किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और बोलबम के जय घोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। नादेश्वर महादेव मंदिर में पौराणिक महिमा भी विशेष मानी जाती है। यहाँ 2 स्वयंभू शिवलिंग विराजमान हैं और मंदिर परिसर में वर्ष भर गंगा जी का पवित्र जल प्रवाहित होता है। मान्यता है कि यहाँ गंगा का चतुर्थ पाया स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और यहाँ स्थल नादेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मंदिर के समीप स्थित अरण्य पर्वत की परिक्रमा भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगभग 36 किलोमीटर की इस परिक्रमा में श्रद्धालु विशेष रूप से सोमवती अमावस्या पर शामिल होते हैं। मान्यता है कि पर्वत के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। नृत्य श्रृंगार सेवा समिति द्वारा संचालित इस मंदिर में संत परंपरा और धार्मिक आयोजन की समृद्ध विरासत आज भी जीवंत है। महाशिवरात्रि पर उमड़ी आस्था ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मेवाड़ की धरती आध्यात्मिक और सनातन परंपराओं की धरोहर है। नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परियार इस समय उदयपुर के नादेश्वर जी मंदिर में खड़ा हूँ। तो आज जैसे महादेव शिवरात्रि है, तो जानते हैं आज यहाँ पर किस तरह से सेवा पूजा की गई, क्या क्या आयोजन किए गए, उनको लेकर हम जानेंगे। यहाँ पर जो हमारे पुजारी जी हैं, पहले तो उनका परिचय जानेंगे, उसके बाद में किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई, क्या क्या खास आयोजन किए गए, उसको लेकर हम जानकारी करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मैं नादेश्वर मंदिर का पुजारी जमुना शंकर पुजारी मेरा नाम है और ये हमारे भाई उप सरपंच गांव के और मंदिर समिति के सदस्य हैं। तो मंदिर के जो आज जो है शिवरात्रि का महापर्व है भोलेनाथ का, और ये तैयारी हमारे यहाँ कम से कम 4-5 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब आप देख ही रहे हैं, लाइट, टेंट, डेकोरेशन वगैरह जो भी किया है ये श्रृंगार समिति करती है और वही इनको फॉलो करती है। तो यहाँ पर कितने दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं और आज विशेष क्या किया गया है, उसको लेकर जानना चाहिए। दर्शनार्थी तो बहुत दूर दूर से आते हैं, उदयपुर से इधर मतलब यहाँ से कम 40-50 किलोमीटर तक के आते रहते हैं दर्शनार्थी। तो खास विशेष आयोजन में और पूजा में क्या विशेष किया गया, किस तरह की आंगी की गई? पूजा में विशेष एकदम श्रृंगार एक अलग से ही किया गया है। पूरी रात श्रृंगार में लगा है, एकदम मतलब श्रृंगार जो है वेल डेकोरेट किया गया है। और ये सब कहा भी जा रहा है, इसको भी जानकारी चाहेंगे कि आज चंद्रग्रहण भी है, तो शिवरात्रि को लेकर जैसे चंद्रग्रहण जिस दिन आता था उसको लेकर कुछ आज ये भी कहा गया है। वैसे शिवरात्रि शाम से चालू है, 4-4:15 बजे से कल तक है, 12:30 तक। क्या चाहेंगे? हाँ, तो वो हिसाब से ग्रहण के हिसाब से। जी। हाँ जी, तो जानना चाहेंगे, पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रमेश चंद्र अमेटा है, नादेश्वर महादेव ट्रस्ट का सचिव हूँ और उप सरपंच भी हूँ वर्तमान। नादेश्वर महादेव अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ नारद मुनि ने तपस्या की और यहाँ चारों पौर की पूजा होगी, 4 पौर की 4 बार पूजा होगी। नमक चमक की रुद्राभिषेक होगा और यहाँ भव्य का आयोजन होता है। और ये प्राचीन, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इसके पास जो अरण्य पर्वत है, 12 ज्योतिर्लिंग है। और कौरव और पांडवों ने यहाँ परिक्रमा की थी। सोमवती अमावस्या को यहाँ परिक्रमा के लिए आसपास के सभी ग्रामवासी जाते हैं। अच्छा, कौन सा पर्वत आपने? ये अरण्य पर्वत। यहाँ से कितना दूर है? ये पास में ही, ये पहाड़ यहाँ से चालू होता है
तो ये काया कुंडाल वो खरपीना उधर ये पास में पर्वत देख रहे हैं, ये अनन्या पर्वत। अरण्य अरण्य पर्वत पर्वत है और इसके चारों तरफ 12 महादेव के स्थान है और 12 जगह, हाँ एक महादेव, और 12 जगह पानी है। अच्छा, ऐसा हर मतलब जगह पानी है। और सोमती अमावस्या जब पड़ती है ना, उसमें सब परिक्रमा में जाते हैं। यहाँ पर सुबह करीब 4-5 बजे निकलते हैं और तो शाम को 6-7 बज जाती है। अच्छा, और भव्य ये प्राचीन ये परंपरा से खास जानना चाहेंगे 12 कोस का राउंड है, यानी 36 किलोमीटर और 12 घंटे लगते हैं पूरी परिक्रमा करने में। तो ये पर्वत कितना दूर फैला हुआ है, इसके बारे में मैं जानना चाहेंगे, 12 क्योंकि कोस का है। 12 कोस आपने पुराने प्राचीन महाभारत के समय से दोनों इसको। पांडवों ने यहाँ परिक्रमा की थी। अच्छा, जो एकलव्य भील जो आप बोलते हैं ना, वो अंगूठा काट के वो परीक्षा यही हुई थी। अच्छा, और इसका शिव पुराण में भी वर्णन है। क्या बात, हाँ जी, चलिए जानते हाँ हैं। जी, हाँ। कुछ खास- और ये अविरल जो गंगा है, जी जी, ये सर्दी गर्मी बरसात में अविरल बढ़ती है। इसका लेवल न घटता न बढ़ता है। जी जी, ये स्वयंभू शिव अंदर भी विराजमान है और अंदर भी मंदिर के अंदर भी शिवलिंग है, स्वयंभू शिव है। शंभु वहाँ पे भी जल है और कुंड में भी जल है। जी जी जी। सबसे बड़ा आश्चर्य है। अंदर और ये चारों पवित्र तरफ जल गंगा जल है। तो इसकी अच्छा, अगर हम आज वर्तमान में ये अकाल में भी समाप्त नहीं होता पानी। जैसे हम आज अगर हम इसको थोड़ा सा आज वर्तमान में भी देखना चाहेंगे, तो यहाँ पर जो स्वयंभू है, हाँ। उसको पीछे की क्या कहानी, क्या पौराणिक कथा है, थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये लोगों ने इनकी जानकारी लेने के लिए वहाँ जो खाट होता है ना, उसकी नवार नहीं होती है डोरी, जी जी जी, वो सब उतारते गए, चलती गई। काफी गहराई है था स्वयंभू शिव के जो जलेदारी है ना, उसकी काफी गहराई है, अच्छा। अथाक गहराई है, वो कोई पार नहीं पा सकता। यहाँ पर पूजा कैसे की जाती है? जैसे आज तो शिवरात्रि है, अब यहाँ लेकिन जो रोजाना पूजा होती है, उस पूजा पद्धति कैसे रोजाना की? पूजा तो नॉर्मली पूजा होती है मंदिरों में, उसी हिसाब से होती है। जी, जी। बाकी विशेष त्योहार के दिन कुछ विशेष श्रृंगार वगैरह पूजा होती है। शाम को भव्य आरती होगी, वो थोड़ा अलग से होगी। जी जी, हाँ, तो इस प्रकार से जो मंदिर है बहुत ही दिव्य मंदिर है और अलौकिक तपोभूमि है। तो देखा आपने यहाँ पर शिवरात्रि में कैसे पूजा अर्चना होती। जी हाँ। पास में इस मंदिर के बाद हमारे यहाँ जो गुरुजी थे बर्फानी बाबा राजगिरी जी महाराज दोनों संत है, उनकी समाधि है पास में। उनका एक ही तिथि है, सावन सुदी 11। 50 साल पहले जो राजगिरी थे उनकी भी वही, जो गुरुजी चेले और गुरु संत जी जो अमरगिरी जी आए, अमरगिरी जी आए 83 में, जी जी, उनकी भी यही तारीख उन्होंने ही पहले बता दिया ना, राजगिरी जी ने पहले बताया। दोनों की एक ही तारीख है, सावन सुद 11। देवलोक हुए, यहाँ वो रहे, उन्होंने काफ़ी उनके आशीर्वाद से डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने एक दत्तात्रेय मंदिर ऊपर प्रतिष्ठा हुई अभी, दत्तात्रेय जी का मंदिर। दत्तात्रेय मंदिर भी है जो पहाड़ी पे गुरुजी के आशीर्वाद से बना है। वो प्रतिष्ठा अभी 2-4 महीने पहले हुई, तो वो भी एक बहुत और 4 चांद लगे हैं, बहुत बड़ी बात सकते है। हैं कि बहुत पौराणिक मंदिर भी पौराणिक है, मंदिर। बहुत पौराणिक है। और यहाँ जो मांगते हो वो मिलता है। जी जी जी, अगर अंतरात्मा से आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा। नारद ऋषि ने तपस्या की हुई, तो आप खुद ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वास्तव में ये बहुत ही पौराणिक है। तो आप थे हमारे यहाँ पर जो हम नांदेश्वर जी, जो यहाँ पर सिसार माँ और नांदेश्वर जी है और नांदेश्वर जी मंदिर है, उनके आप उप सरपंच भी थे और यहाँ की समिति के सदस्य भी थे। और आप थे हमारे साथ में पुजारी जी, जो यहाँ पर व्यवस्था संभालते, पूजा पद्धति संभालते। तो ये थी हमारी आज शिवरात्रि को लेकर हम यहाँ पर आप सबको दिखाना चाहते हैं किस तरह से यहाँ पर पूजा की जाती है, क्या क्या यहाँ की एक पौराणिक कथा थी। धन्यवाद। नमस्कार। तो जानते हैं यहाँ पर जो नित्य श्रृंगार सेवा समिति है, वहाँ जो नांदेश्वर जी, हमारा जो उदयपुर का नांदेश्वर जी जो मंदिर है, यहाँ पर ये आप समिति के द्वारा किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था संभाली जाती है और आज शिवरात्रि का जो पावन दिन है उसे लेकर इनके क्या क्या आयोजन है, पहले तो जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन मुख्य हैं उनको लेकर। जी सर, आपका पहले परिचय जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो समिति है, जहाँ पर जो नांदेश्वर जी मंदिर है, उसमें किस तरह से कौन संभालता है, कैसे व्यवस्था की जाती है और आज जो शिवरात्रि है उसमें क्या क्या आयोजन किए गए। समिति में ये जो सभी आपको मेंबर दिख रहे हैं, ये सब मित्र मंडली है, गांव के भी, पड़ोसी गांव के भी और सिटी के भी। तो जो भी महादेव के प्रति समर्पित भक्त हैं, उन सबका एक ग्रुप बना हुआ है। तो पिछले कुछ 5-6 साल पूर्व यहाँ पे व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई थी, तो हमारे मन में आया था कि जैसे जैसे ही व्यवस्था संभाली जाए, तो वो आयोजन करते करते और व्यवस्थाएं संभालते संभालते आयोजन आज इतना बड़ा हो गया है कि उदयपुर की लाइमलाइट में रहता है महाशिवरात्रि का प्रोग्राम।
और इस महाशिवरात्रि के आयोजन को लेकर हम 4 दिवसीय विवाह उत्सव का आयोजन करते हैं भगवान का, जिसमें हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म, दिव्य द्रव्य अभिषेक, संगीत, और आज महाशिवरात्रि के पर्व पर संध्या को महाआरती और भव्य दीपोत्सव के साथ में महाप्रसाद का आयोजन भी रखा गया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये खीर का प्रसाद किया गया, तो कितने किलो खीर का यहाँ पर प्रसादी की गई थी? ये लगभग 7 से 7.5 कुंटल के आसपास ड्राई फ्रूट मखाना की खीर बनाई है आज। और हर साल हम कोशिश करते हैं कि प्रसाद की वैरायटी चेंज करते रहें, और हर साल हमारे आयोजन के अंदर कुछ न कुछ नवीनताएं बनी रहती हैं। तो सर जिस तरह से सेवा समिति बनी हुई है उसका नाम थोड़ा आप बताएंगे, किस तरह पूरा क्या नाम है इसका? हमारी समिति का नाम नित्य श्रृंगार एवं सेवा समिति है। हम क्या है कि प्रभु का मतलब हमारे डेली बेसिस पे हमारे इंडिविजुअली हमारे खर्चे के ऊपर प्रतिदिन एक बंदा अपने खर्चे के ऊपर मतलब प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार करता है। तो इस तरह से मतलब प्रतिदिन हर एक बंदे का नंबर आ जाता है। 40 से 50 हमारे सदस्य हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे मंदिर को लेकर क्या पौराणिक कथा है, किस तरह से मंदिर को लेकर जानकारी कुछ चाहेंगे? नादेश्वर जी का जो हम नाम सुनते हैं, दरअसल ये एक अपभ्रंश नाम है, और पौराणिक समय में इसका नाम नारदेश्वर महादेव था। कहा जाता है कि स्वयं नारद मुनि ने यहाँ पर तपस्या करी है और स्वयंभू श्री महादेव ने यहाँ पर उनको दर्शन दिए, और जो अंदर गर्भगृह के अंदर विराजित शिवलिंग है वो स्वयंभू है, जो कि लगभग मतलब 80% के आसपास वो शिवलिंग हमेशा जल के अंदर ही जलमग्न ही रहता है। और ये जो आप कुंड देख रहे हैं, इसको गंगा जी का चौथा पाया कहा जाता है। इसका जल कभी सूखता नहीं है, चाहे कितना भी अकाल पड़ा हो या फिर चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, इसका लेवल कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है। एक तो ये पास में अरण्यक पर्वत है, जिसमें जगह जगह पर कुछ संतों ने पौराणिक काल में ऋषि मुनियों ने तपस्याएं करी हैं। तो महादेव के जगह जगह पे स्थान बने हुए काफ़ी प्राकृतिक नज़ारा है। लगभग 52 कोस की परिक्रमा कहते हैं। सोमती अमावस के दिन विशेष तौर पर उस पर्वत की परिक्रमा करने का विधान है। अच्छा जी। तो यहाँ पर परिक्रमा में सुनने आया है कि पांडवों ने भी यहाँ पे परिक्रमा हाँ जी। की थी, तो कुछ ऐसा? हाँ, ये मतलब लोकमत है। दरअसल शास्त्रोक्त क्या है इसके बारे में कुछ इतनी जानकारी नहीं है, बट लोकमत के अनुसार पांडवों के काल में पांडव भी इन जंगलों में पधारे हैं और उन्होंने जगह जगह महादेवी की स्थापनाएं करी है। और कुछ कहना चाहेंगे आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर? यहाँ पर शिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव की कृपा पूरे भारतवर्ष के ऊपर बनी रहे और सब में सद्भावना बनी रहे, ऐसी हमारी मनोकामना है। ठीक है।